हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अकाउंट में पार्टनरशिप में एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट एट द टाइमिंग ऑफ न्यू पार्टनर। जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो फर्म में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है, फर्म में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फर्म में पार्टनर्स को क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले मैं लिख देता हूं कि फर्म में जब कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। द फर्स्ट वन, अभी मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। द फर्स्ट वन इज द चेंज इन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट, sacrificing and gaining ratio of the partner। ठीक है, पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। द थर्ड वन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगला जो कैलकुलेशन होता है या ट्रीटमेंट होता है, जो एडजस्टमेंट होता है, वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट और रिजर्व्स। अगर फर्म में एंट्री करने के पहले कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट है या रिजर्व है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाएगा। और द लास्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। इफ एग्रीड, अगर पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। जब कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या ये एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो आइए एक एक को हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। द फर्स्ट वन हम लोग लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं। इसको एक इलस्ट्रेशन में हम समझाते हैं। सपोज दैट 2015 एक पार्टनरशिप फर्म है। देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी। द शेयरिंग रेशियो इज 60:40। ठीक है, 2015 में एक पार्टनरशिप फर्म बनी है जिसमें दो पार्टनर हैं, कौन, ए और बी, और जिनका रेशियो है 60:40। ठीक है, ये आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2020 की। मान लीजिए एक न्यू पार्टनर आता है सी। 5 साल बाद एक नया पार्टनर आता है सी। तो जाहिर सी बात है अब तो ये 60 और 40 का रेशियो नहीं रह जाएगा। मान लीजिए सी को बुलाया जाता है 30% रेशियो के लिए। सी को कहा जाता है कि भाई इसको 30% रेशियो प्रोवाइड किया जाएगा। और न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली जाती है। जाहिर सी बात है अब न्यू रेशियो कैलकुलेट की जाती है। एक एज्यूमिंग में मान ले रहा हूं कि ए, बी और सी का न्यू रेशियो हो जाएगा, सर इसको 50% कर दीजिए, इसको 30% कर दीजिए, इसको 20% हो जाएगा। मैं फिर से समझाता हूं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 60:40।
देन 2020 में यानी कि आफ्टर 5 इयर्स सी को नया पार्टनर बनाया जाता है कितने परसेंट के लिए? 30% के लिए। और आपस में ये डिसाइड किया जाता है कि भाई नया रेशियो जब ए बी और सी का होगा वो हो जाएगा 20, 50 और 30%। ठीक है, ए का 20 रहेगा, बी का 50% रहेगा और सी का 30% हो जाएगा। तो इस रेशियो में, इस चेंजेस में आपने देखा है कि सर किसी को ये आपका ओल्ड रेशियो है, इस चेंजेस में आपने देखा कि सर इसमें किसी को लॉस हो रहा है, किसी को गेन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो रेशियो चेंज हुआ है, सबसे पहले मैंने बताया कि भाई पार्टनर के आने पे रेशियो चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, अब इस रेशियो चेंज होने पे किसको गेन हुआ है, किसको लॉस हुआ है। तो पहले हम लोग ए का निकालते हैं। ए आपका पहले पा रहा था 60% और अब पा रहा है 20%। ए पहले पा रहा था 60%, अब पा रहा है 20%। तो अगर मैं समझाऊं तो आप कहोगे सर ये 40% का उसको लॉस हुआ या उसने सैक्रिफाइस किया। तो ये 40% निकला कैसे? तो आपने क्या किया है, आपने कहा है कि सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि 60% पहले था, अब 20% है, यानी कि 40% का उसने सैक्रिफाइस किया। क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है। तो यहां हम लिख सकते हैं, हमने देखा कि सर ए को लॉस हो रहा है या ए ने सैक्रिफाइस किया है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 40%। कैसे निकाला है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमें यहां एक फॉर्मूला मिल गया कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब इस पूरे ट्रीटमेंट में हम आते हैं बी पे, हम आते हैं बी पे। बी पहले 40% पाता था और अब वो पा रहा है 50%। अब कितना पा रहा है? 50%। तो आप कहोगे सर 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है, 10% का उसने गेन किया है। ठीक है, तो यहां हम लिखते हैं बी गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, आप कहेंगे सर 10%। क्या हुआ है? गेन हुआ है। कैसे निकला है? पहले पाता था 40, अब पाता है 50। तो आपने 50 में से 40 क्या किया? माइनस कर दिया। तो यहां पे जस्ट अपोजिट कहानी है, यहां पे हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो आपने क्या किया है? 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10%। तो यहां गेनिंग रेशियो का हमको फॉर्मूला मिल गया कि सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये दोनों आपको पॉइंट समझ में आ गया कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है। कभी कभी किसी पार्टनर को आने पे हो सकता है दोनों पार्टनर आपके सैक्रिफाइस करें, या हो सकता है दोनों पार्टनर आपके क्या करें, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करे, एक पार्टनर गेन करे। तो पहला ट्रीटमेंट ये था कि जब कोई भी पार्टनर एंट्री करता है, कोई भी पार्टनर आता है, तो सबसे पहले उसके रेशियो पे इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहले उनका रेशियो चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट मैं बताता हूं आपको, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सर इसमें एक चीज आ रही है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? जो पार्टनर आने वाला है उससे गुडविल मंगवाई जाए या उसके आने पे नया अकाउंट गुडविल का खोला जाए। तो इसके 2-3 स्टेप्स है, 2-3 प्रोसेस है। एक आपका कंडीशन दिया रहता है कि फर्स्ट वन, अगर आपका ओल्ड गुडविल एक्सिस्ट इन फॉर्म। पहली कंडीशन ये होती है कि सर अगर कोई पार्टनर आता है, ठीक है, और पुरानी गुडविल अगर फर्म में एक्सिस्ट कर रही है, तो उसका क्या किया जाएगा?
तो आप कहेंगे सर ऑब्वियस है, ये पुरानी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने बनाई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसको आपस में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। दूसरा है गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। दूसरा आपका कंडीशन होता है गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो एक कंडीशन ये भी होती है कि सर उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाए, फिर ओल्ड पार्टनर उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में, सॉरी अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जितना उन्होंने इसके लिए सैक्रिफाइस किया है। तो खैर ये कंडीशन है, अभी हम कंडीशन पे चर्चा कर रहे हैं। तीसरा एक कंडीशन और हो सकता है सर, तीसरी कंडीशन गुडविल की क्या हो सकती है, गुडविल अकाउंट ओपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ये क्या कंडीशन कह रहा है कि सर मानते हैं कि गुडविल अकाउंट फर्म में एक्सेस नहीं कर रहा है, अब कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो उस समय हम लोग अब ये डिसाइड किया गया, यानी कि तीनों पार्टनर ने अब डिसाइड किया कि अब एक नया गुडविल का अकाउंट खोला जाए। ठीक है, उससे गुडविल का अमाउंट मंगवाते हैं। ठीक है, और अब एक नया अकाउंट गुडविल का खोला जाए। तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में तीनों को हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये इसके आते समय खुला, ये न्यू पार्टनर के आते समय खुला है, तो इसमें उसका भी हिस्सा होगा, उसका भी रेशियो होगा। तो ये तीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं गुडविल के। द फर्स्ट वन, सर अगर फर्म में पहले से कोई गुडविल एक्सिस्ट कर रही हो तो क्या हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। देन सर गुडविल ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उससे हम गुडविल का पैसा मंगवा रहे हैं। और द थर्ड वन, गुडविल अकाउंट ओपन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहले फर्म में कोई भी गुडविल का खाता नहीं था, अब जब नया पार्टनर आया तो ये डिसाइड किया गया कि गुडविल का एक नया अकाउंट ओपन किया जाए, तो इसमें उन तीनों का हिस्सा होगा। तो ये हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है गुडविल का। नेक्स्ट हम आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएट करना, दोबारा मूल्यांकन करना। दोबारा मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है, अब मैं एक इलस्ट्रेशन में इसको समझाता हूं। सपोज दैट, वही एग्जांपल लेते हैं, 2015 में दो पार्टनर थे ए एंड बी, हम रेशियो पे नहीं जाते हैं। 2020 में तीन पार्टनर हो गए ए, बी एंड सी, न्यू पार्टनर हुआ सी। ठीक है, 2020 में सी एज ए न्यू पार्टनर के रूप में ज्वाइन किया। अब हम एक बात कहते हैं, हम कहते हैं सर एसेट्स, मान लीजिए कोई एसेट्स है, जो ओल्ड पार्टनर्स ने 2015 में परचेज किया था, 2015 में परचेज किया था। तो सर एसेट्स के दो इफेक्ट होंगे। एसेट्स के दो इफेक्ट्स क्या होंगे 2020 तक, 2020 तक इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, या तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी या तो इसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी। किसकी, एसेट्स की। भाई लैप्स ऑफ टाइम, समय बीतने के पश्चात उस एसेट्स की वैल्यू, अगर फर्नीचर है, मान लीजिए मशीनरी है, तो या तो उसकी वैल्यू डिक्रीज करेगी, अगर उन पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने अगर सपोज दैट लैंड खरीद रखा है, गोल्ड ले रखा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो सर ये जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, तो इसका भी दो रिजल्ट निकलेगा, दो आउटपुट निकलेगा। क्या सर, अगर इंक्रीज हुआ तो गेन हो जाएगा और डिक्रीज हुआ तो लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब सर इस गेन और इस लॉस को कौन बियर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे।
ठीक है, ऐसे समझिएगा 2015 से 2020, यानी कि आफ्टर द पासिंग ऑफ 5 years द वैल्यू ऑफ एसेट वुड बी चेंज, इट कुड बी इंक्रीज और इट कुड बी डिक्रीज। इफ द वैल्यू ऑफ एसेट वुड बी इंक्रीज, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो सर वो लॉस का कंडीशन, वो गेन का कंडीशन होगा, और ये गेन किसके हिस्से में जाएगा? ओल्ड पार्टनर, बिकॉज उन्होंने इसको परचेज किया था। इसमें सी का जो न्यू पार्टनर है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अगर ये डिक्रीज होता है एसेट्स की वैल्यू, तो सर ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये किसका लॉस है, इसको कौन बियर करेगा? तो आप कहेंगे सर इसको भी ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इसको परचेज किया था। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारी एसेट्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज की। ऐसे ही एक कंडीशन आती है लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी में भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। सर या तो लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी या तो लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी आफ्टर द टाइमिंग ऑफ पासिंग 5 years, 5 साल बीतने के बाद जो लाइबिलिटी ले रखी है ए एंड बी ने, वो या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा 5 साल के बाद, जब सी न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है। तो सर वही कहानी है, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है सर, तो ये तो लॉस हो गया, आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई सर, ये तो लॉस हो गया। और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज कर गया, कम हो गई लाइबिलिटी, तो आप कहेंगे सर ये तो गेन हो गया। अब इसको बात आती है सर बियर कौन करेगा? तो ऑब्वियस ही बात है, इसको भी आपके ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी उन्हीं के द्वारा क्रिएट की गई है। अब चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे इन 5 सालों में, अगर इंक्रीज करता है तब भी इसको वो दोनों बियर करेंगे, अगर डिक्रीज करता है तब भी ये दोनों बियर करेंगे। तो यही रीजन है कि सर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी वुड बी चेंज आफ्टर द पासिंग ऑफ द टाइम व्हेन ए न्यू पार्टनर एंट्री इनटू द फर्म, ठीक है। एट द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ दिस लाइबिलिटीज द फर्म कैन बी गेन और फर्म कैन बी लॉस, ठीक है। फर्म को गेन हो सकता है या फर्म को लॉस हो सकता है। तो इस दोनों के केस में एसेट्स की वैल्यू और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा या जो भी लॉस या गेन होगा उसको ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे। इसी वजह से सर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है एट द टाइमिंग ऑफ एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। देन अनडिवाइडेड और अनएडजस्टेड प्रॉफिट और रिजर्व, सपोज दैट 2015 में माना मैंने कोई रिजर्व बनाया गया था ए और बी के द्वारा 2020 में जब 3 पार्टनर हो गए ए बी एंड सी, तो सर इस रिजर्व का क्या होगा जो बनाया गया है? हर साल इसमें पैसे डिपॉजिट किए जा रहे हैं, क्योंकि सी का तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इस रिजर्व को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर आपके डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसा ही अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट है जिसको नहीं बांटा गया है, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, तो इसको भी ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बिफोर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो ये हमारा अगला ट्रीटमेंट होता है एडजस्टमेंट ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट और रिजर्व का। अगर कोई अनडिवाइडेड प्रॉफिट और रिजर्व बना हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर के आने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूट आपस में कर लेंगे। देन अगला ट्रीटमेंट होता है या अगला एडजस्टमेंट होता है अगर सारे पार्टनर्स एग्री करें। देखिए इसमें लिखा है इफ एग्रीड, अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल, तो इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में सर क्या चेंजेस होते हैं? न्यू पार्टनर bring its capital as the ratio of old partners,
क्या सर? पहला ट्रीटमेंट होता है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग द कैपिटल एज द रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर। अगर सारे पार्टनर एग्री कर रहे हैं तो ये भी हम लोग एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि सर जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर के रेशियो के आधार पर, पुराने पार्टनर के अनुपात के आधार पे अपनी कैपिटल लेके आएगा। तो उसमें हमको कैपिटल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसमें हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से कितनी कैपिटल है और इसको जो रेशियो मिला है उसके हिसाब से वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट होता है कि सर ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड their capital according new partners ratio। पार्टनर्स रेशियो। दूसरा एडजस्टमेंट होता है सर ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड देयर कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स रेशियो। जो नया पार्टनर का रेशियो है उसकी उस रेशियो के हिसाब से ओल्ड पार्टनर अपने कैपिटल को क्या करे, एडजस्ट करे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हो सकता है किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा लगी हो तो वो अपनी कैपिटल को निकाल के लेके चला जाएगा, और हो सकता है किसी पार्टनर की कैपिटल इस हिसाब से कम लगी है तो उसको और कैश एज ए कैपिटल के रूप में फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे हमारे जो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फर्म में किए जाते हैं नेसेसरी रूप से। थैंक यू।